हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विथ फन। मैं फाख्र जफर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हम देखो पहले ही पूरा कर चुके हैं प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। मैंने आप सॉरी बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में। और देखो मैंने कहा भी था कि एक बार ये टाइम एंड डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम प्रैक्टिस बैच में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। रीजन यही था कि नया नया आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे सारे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, ठीक है। और वैसे भी अगर आपने बेसिक टू एडवांस लेवल नहीं देखा ना तो प्रैक्टिस बैच में तो आप गड़बड़ी करोगे ही करोगे, क्योंकि मैंने काफी गहराई से काफी मतलब बेसिक से सारी चीजें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में समझाई थी। तो डायरेक्ट अगर यहाँ आके क्वेश्चंस करोगे तो देखो दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले बेसिक टू एडवांस पढ़ो फिर आकर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और वैसे भी आज के जो क्वेश्चंस है वो सब प्रीवियस ईयर है और लेटेस्ट क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है सन 2013 वेरा के हो, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे भाई, है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आज क्वेश्चन नंबर 11 होना था, ठीक है। सुमन ट्रेवल करती है एक्स से वाई और रेखा ट्रेवल करती है वाई से एक्स साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पर, ठीक है। सुमन और रेखा वाई, अच्छा, सुमन वाई पर पहुंच जाती है और रेखा एक्स पर पहुंच जाती है 3 घंटे 12 मिनट में एंड 1 आवर 48 मिनट में रिस्पेक्टिवली। आपसे कहा गया है रेखा की स्पीड अगर 9 है तो सुमन की स्पीड क्या होगी। इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मीटिंग का क्वेश्चन है तो मीटिंग के क्वेश्चन का एक छोटा सा फॉर्मूला था, क्या था, S1/S2 आपका इक्वल होता है किसके, T2/T1 के, राइट। आपसे क्या कहा जा रहा है, दोनों एक x से चली है एक y से चली है, दोनों मिले उसके बाद बिछड़ गए, ठीक है। तो उस पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। ये फॉर्मूला ये कैसा बना है ये भी मैंने आपको जो है बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में पढ़ाया था, तो नहीं देखा तो देख लेना। डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला रट लोगे तो 100% भूलोगे, अगर कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो S1 तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन S2 हमें गिवन है, ठीक है। T2/T1, T2 कितना आ जाएगा, देखो अब 3 आवर 12 मिनट्स है एंड 1 आवर 48 मिनट्स है। अगर कन्वर्ट करोगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है, ठीक है। अगर जो है 3 आवर्स 12 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा। एक तो बहुत महान स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना 3 आवर 12 मिनट्स को कन्वर्ट करना भी नहीं आता है, और ये बात बिल्कुल सही है, बहुत महान स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको एक कन्वर्ट करके बता रही हूँ खाली, ठीक है। दूसरा डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करना है। 3 आवर्स 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 180 मिनट, 180 + 12 कितना हो जाएगा, 192, 192 मिनट्स है ना। अब जरा 60 से इसे डिवाइड करा लो, ठीक है। 6 से करोगे तो 10 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 6 कम 6, 6 3 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा कितना आ जाएगा, 1.3.2 आवर्स, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3.2 आवर्स, तो ये तो T1 है तो ये तो नीचे आएगा। और इसे कन्वर्ट करोगे 1 आवर 48 मिनट्स को तो कितना आ जाएगा, 1.8 आवर्स, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 9/16। रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S1/9 इज इक्वल्स टू 3/4। तो S1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 27/4, या फिर 6/3/4 आंसर। 6/3/4 इज द आंसर, ठीक है। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो डायग्राम बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीजें काफी गहराई से मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में बताई थी। ये पूरा फॉर्मूला मैंने प्रूफ करा था पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आप जो जाकर देख सकते हो वीडियो को, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसकी, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहां भी देख सकते हो, ठीक है। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा। नाउ if a train runs with the speed of 72 km per hour, it reaches destination 15 minutes late. However, if its speed 90 km per hour, it only late 5 minutes. The correct time of its journey in minutes क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था लेट और लेट, अगर लेट लेट हो तो माइनस होगा, अर्ली अर्ली हो, अर्ली और अर्ली हो तब भी माइनस होता है, लेकिन अगर लेट और अर्ली साथ में गिवन हो
तो आपका ऐड होता है, ठीक है। सेम सेम वाले माइनस होते हैं और जो अलग अलग होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। ये चीज मैंने आपको जो है समझाई थी जब मैंने आपको रिलेटिव स्पीड्स और ये सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो इसमें सेम बस यही है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के रेशियो के। तो स्पीड अगर यहाँ पे 72 से 90 है, ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा 90 से 72, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 9 10 जा 9 8 जा, या फिर ये हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। अब एक की कमी क्यों है, क्योंकि ये एक 15 मिनट लेट एंड 5 मिनट लेट हुए थे, लेट लेट माइनस हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 4 की कितनी हो जाएगी 40 मिनट्स एंड 5 की हो जाएगी 50 मिनट्स, ठीक है। तो आप कहीं से भी एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। 72 की स्पीड से जा रहा था तो 50 मिनट उसको टोटल टाइम लग रहे थे, लेकिन आपसे कहा एक्चुअल टाइम से वो 15 मिनट लेट है, ठीक है, एक्चुअल टाइम से वो 15 मिनट लेट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35 इज द करेक्ट आंसर। कैसे 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो उसे 50 मिनट्स लग रहे थे, जो एक्चुअल टाइम से 15 मिनट ज्यादा थे, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, एक्चुअल टाइम आपका हो जाएगा 50 में से 15 माइनस कर दो 35, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ से देखोगे 90 की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट लेट हो जाता है, सॉरी 40 मिनट में पहुंचता है, जो कि 5 मिनट ज्यादा है एक्चुअल टाइम से। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा 40 में से 5 माइनस कर दो तब भी आपका 45 आएगा। आई होप ये दोनों तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा उसका 35 मिनट्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न पर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें का भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, बस डेटा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो सीपीओ में पूछा गया था या फिर ये आपका सीजीएल मेंस का में पूछा गया है, ठीक है, पूछा जरूर गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे कहा गया है अगर 10 की स्पीड से जाता है तो वो ऑफिस 1 बजे पहुंचता है, अगर 15 की स्पीड से जाता है तो वो ऑफिस 11 बजे पहुंच जाता है, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो 12 बजे पहुंच जाए। देखो इसमें अगर आप देखो 1 PM एंड 12 PM 11 PM, ठीक है, और पहुंचना कितने बजे है 12 PM। तो 12 PM की जो वैल्यू है अगर आप देखो ये क्या है, ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू है। 11 और 1 के बीच में क्या बचता है 12 बचता है, जो कि मिड वैल्यू हो जाती है 11 और 1 के बीच की। और जब भी मिड वैल्यू की बात होती है तो हमारा माइंड कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट एवरेज पर। इट मींस ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, बट एक्चुअल में ये टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं है, ये आपके एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, इसमें एक्चुअल में आपको एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करनी थी, एवरेज स्पीड ही इसमें फाइंड आउट करनी थी, बस अलग तरीके से एग्जामिनर ने पूछा था। क्या होती है 2xy x प्लस वाई, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2xy कितना है 10 और 15, 2 इंटू 10 इंटू 15 बाय कितना 25, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 4 इंटू 3 कितना होता है 12 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था आपका, तो इसलिए क्वेश्चन को जब पढ़ो तो ध्यान रखा करो क्या पूछा गया है, क्या पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। क्वेश्चन को समझना भी आपके एग्जाम का पार्ट है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो तो फिर आप कैसे कर पाओगे। हो सकता है तभी तो आप स्टूडेंट ने ये बात देखी होगी कि आप जब घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते होगे ना, स्पेशली बुक से या फिर जो है गूगल से उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, तो वो आप बना लेते होगे, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चाहे उसमें आपको 10 मिनट ही क्यों ना लग रहे हो, लेकिन आप बना लेते हो। क्यों बना लेते हो, क्योंकि आपको तो आधे से ज्यादा टाइम क्वेश्चन को समझने में लग जाता है कि क्वेश्चन कह रहा है, बट देखो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। यही रीजन रहता है कि बच्चे घर पे क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो एग्जाम में नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना भी आपके एग्जाम का पार्ट है, और ये कैसा होता है, मतलब ये कैसे आप इस चीज को सीखोगे, तो आप इसे प्रैक्टिस से सीखो ना, ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चंस करोगे। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा लेंदी और गंदा क्वेश्चन है,
लेकिन कोई बात नहीं, हम कर देंगे, ठीक है। आपसे कहा गया है एक बोट है वो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 7.5 जो है डाउन स्ट्रीम जाती है, 45 मिनट लग जाते हैं। अगर 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई तो 25 मिनट लग जाते हैं। तो बताओ 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, साथ में 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, 45 मिनट लग जाते हैं, 45/60, तो 3/4, 15 से डिवाइड करा दो, ठीक है। सब कुछ आर्ट्स में हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है 5 किलोमीटर डाउन, 2.5 किलोमीटर अप, तो मैं पहले 2.5 किलोमीटर ही ले लेती हूँ। 2.5 किलोमीटर अप x माइनस वाई प्लस 5 किलोमीटर डाउन x प्लस वाई, और कितनी देर लग जाती है, 25 मिनट, 25 लगते हैं ना, 25/60 तो 5/12, ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो या तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में या तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, या तो आप जो हो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो इस वाली इक्वेशन को, तो देखो ये 5 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप x प्लस वाई और x माइनस वाई की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो देखो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से तो नहीं बताऊंगी ये क्वेश्चन, वो इस वजह से क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में आप लोगों का माइंड इतना भी नहीं चलता है जितना आप जो हो मॉक टेस्ट में या फिर घर पर बैठ के जब क्वेश्चंस करते हो तब आप लगाते हो, ये बात तो 100% श्योर है। तभी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीज़न होता है यही कि आप उतना माइंड अपना नहीं यूज़ कर पाते हो जितना आपको करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, है ना, यही होता है। तो एक तो प्रेशर में मत रहा करो, ठीक है, बिल्कुल ही कूल काम कंपोज्ड होकर ही अपनी स्टडी करो, ठीक है। तो इसको अगर मुझे इस इक्वेशन में इक्वल पुट करना है तो मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, सॉरी 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाएगा ये। अगर आप देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो, ठीक है, यहाँ से कितना बैठेगा, यहाँ से 2.5 x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ से कितना होगा 3/4 एंड 5/6, 3/4 एंड 5/6 कितना आ जाएगा, 12 तो एलसीएम आ जाएगा, 3 बार जाएगा ये, 9 में से कितना जाना है 2, मतलब 10, 1/12, 1/12 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई की तो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, देखो 12 5 60 होते हैं, 0 एंड आपका 6 12 24 और 6 कितना होता है 30, तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई आप पुट कर सकते हो, यहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर ये 30 है, ठीक है, तो ये कितनी बार में इससे चला जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। कोई सी भी वैल्यु आप कहीं भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो और आप x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो 7.5/30 है, ठीक है, अगर कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 25 से हटा लो, 25 से 3 बार जाएगा ये, 25 1 जा, एंड देन कितना 5 एंड 2, 1/4, 1/4, 3/4 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2/4, ठीक है, 2.5, और ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई कितना आ गया 10, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, देखो छोटी छोटी चीजें आपको लिखने की नीड नहीं है कि आप पहले भी यहाँ पर वैल्यू पुट करो फिर चीजों को इधर उधर लेकर जाओ, नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, इतनी मैथ सबको आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2y मिल जाएगा कितना 40, या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2x आएगा, यहाँ से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये कैंसिल आउट होगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 40, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 20, और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा गया है कि 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो आपको पता ही है 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का पूछा गया है, तो भाई फाइंड आउट कर दो, 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों को ऐड कर दो बाय 30,
और लेकिन आपसे क्या पूछा गया है इन मिनट्स में, तो 60 से कितना आ जाएगा 12, तो 12 इज द आंसर। ठीक है, कितना टाइम लेगा 12 मिनट लेगा। ठीक है, मिनट में पूछा था, आर में पूछा था तो कितना आता 1/5 आवर्स। ठीक है, लेकिन आपसे मिनट्स में पूछा था तो कितना हो जाएगा 12 मिनट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो ये क्वेश्चन इजी था लेकिन लेंदी था। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये लेंदी क्वेश्चन था और ये बहुत इजी था, कोई भी आप में से स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आपसे कहा गया है जो डिस्टेंस है ए से बी का वो है 110 किलोमीटर। मनोज स्टार्ट करता है ए से 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। रवि स्टार्ट करता है बी से 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। वो दोनों एक्स पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, जो कि ए बी लाइन पर कहीं पर है, तो आपको बताना है ए एक्स और बी एक्स का रेशियो क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूरा बेसिक पर है। ये था ए और ये था पॉइंट बी, ये थे मनोज और ये थे आपके रवि। ठीक है, मनोज यहाँ से जाते हैं और रवि यहाँ से जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट था एक्स, दोनों यहाँ पर मिलते हैं, तो आपसे यही पूछा है ए एक्स और बी एक्स का रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो स्पेशली टाइम एंड डिस्टेंस का, तो ये फोकस रखा करो कि क्या चीज़ कांस्टेंट है और क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका साफ साफ दिख रहा है आपका टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है d1/d2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा S1/S2 के रेशियो के। सिंपल। तो d1/d2 कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें S1/S2 पता है 60/40। तो क्या रेशियो हो जाएगा इसका 3/2, और यही आपके d1/d2 का रेशियो होगा, और यही आपसे पूछा था 3/2। तो 3/2 इसका आंसर होगा। पूरा ये आपका बेसिक पे था क्वेश्चन। अगर आपका बेसिक वीक है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे विद इन सेकेंड में कर सकते हो। कुछ भी लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप 40 और 60 का रेशियो यहाँ पर देखते हैं, 40 और 60 स्पीड है तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा 3/2, और डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे। डायग्राम वायग्राम की नीड इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक कार कवर करती है 144 किलोमीटर 1.8 आवर्स में, तो बताओ अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए और स्पीड को कितना 20% बढ़ा दिया जाता है तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, 20% की हेल्प से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एज योर विश, जैसे आपको ज्यादा आसान लगता है क्वेश्चन करना। तो देखो डायरेक्टली आप यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से अगर आप देखो तो 1440/18। ठीक है, 9 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा 0 एंड देन कितना 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब आपसे कहा गया है डबल हो गई है स्पीड 2, और सॉरी डिस्टेंस डबल हो गया है और स्पीड को 20% से बढ़ाया है। तो कितना बढ़ाया है, अगर 80 का 20% कितना होता है 12, तो 12 से बढ़ाया है मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी 92, सॉरी 16, 96 हो जाएगी। 20% कितना होता है 16, 96। कितनी बार में जा रहा है 4 बार में जा रहा है, तो कितने घंटे हो जाएंगे, सॉरी 3 बार में जा रहा है, 6 3 ज़ा 20 18 है ना, तो 3 बार में जा रहा है। 3 इज द आंसर। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट को ये होगा कि डायरेक्टली आप 96 की क्या टेबल याद थी, नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते थे 2.5, 3.2, 2 या फिर 3। मुझे 6 दिखा और यहाँ पर मुझे 8 दिखा, तो 6 3 ज़ा कितना होता है 18 होता है, तो 8 आना चाहिए था। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 8 बना रहा हो अलावा 3 के, और वैसे भी 96 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 288 ही आएगा। ठीक है, तो 3 आवर्स इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। एक ट्रेन जिसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, एक मैन को वो जो है क्रॉस करती है जो कि सेम डायरेक्शन में था, और मैन की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर की, और कितने सेकंड में क्रॉस करती है 18 सेकंड्स में। आपको बताना है वो वुमेन को कितने
सेकंड में क्रॉस कर देगी, अगर सॉरी वुमेन को उसने क्रॉस किया है 12 सेकंड में, तो आपसे वुमेन की स्पीड पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन है तो इजी, पर थोड़ा सा ना मतलब मान के चलो फालतू के इसमें स्टेप इंक्रीज किए हैं। इसमें सिंपली आपसे आपको 2 बार स्पीड को चेंज करना पड़ जाएगा, एक बार किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, और एक बार मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। देखो सबसे पहले अगर मुझे स्पीड ऑफ वुमेन निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें 12 सेकेंड्स गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन का मुझे पता होना कंपलसरी है। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, और जो मैन की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हो जाएगी माइनस। ठीक है, स्पीड अगर माइनस होगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 48 में से 12 माइनस कर दो, 32 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से 36 हो जाएगी ना। 48 में से 12 जाएंगे तो 36 बचेंगे ना, 2। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। कितना हो गया? 100, पहले में 18 था, सॉरी पहले केस में 18 था ना टाइम, 180 180 मीटर। ठीक है, सेकंड केस में आपसे कह रहा है 12 सेकंड उसे लगे हैं। ठीक है, तो वुमेन की स्पीड क्या होगी? तो देखो सबसे पहली बात तो यह है डिस्टेंस तो आपका आ जाएगा 180 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड जो आएगी वो सेम डायरेक्शन की है तो ऐड होगी। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है 48 प्लस एक्स ही वो यहाँ पर होना है। 48 है किसकी? ट्रेन की स्पीड, और एक्स किसकी स्पीड है? वुमेन की। और कितने सेकंड लग जाते हैं इन्हें? 12 सेकंड इन्हें लग जाते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, कितनी बार में जाएगा? 12 1 12, 12 5 15। ठीक है, 48 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और ये जो स्पीड है ये है किलोमीटर पर आवर में। आंसर चाहिए आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर में। सिंपल, तो क्या करोगे? 18/5 कर दोगे। ठीक है, 3 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा? अब आप सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 54, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 और 8, 6 है ऑप्शन में। 6 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो वुमेन की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर रन कर लेती है। देखो अगेन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, बट इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि एक बार आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, देन उसके बाद आपको किलोमीटर पर आवर में दोबारा से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप डिमांड जो है क्वेश्चन की वो किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिलेटिव स्पीड हमने सबसे पहले फाइंड आउट की, उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या किया है यहाँ पर? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन की हेल्प जब डिस्टेंस आ चुका है, देन फिर हमने क्या फाइंड आउट की? वुमेन की स्पीड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। चलो, एक ट्रेन जो है 450 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। अगर 5 से वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है तो उसे 1 घंटा कम लगता है। तो बताओ टाइम कितना लगेगा उसे 315 किलोमीटर कवर करने में? 5 से स्पीड बढ़ाई तो टाइम 1 से कम लगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो इसे। ठीक है, 5 से स्पीड बढ़ाता है तो टाइम 1 घंटा कम लगता है। 10 से स्पीड बढ़ाएगा तो 2 घंटे लग जाएंगे।
10 20 30 कर लेगा तो 3 घंटे, 40 कर लेगा तो 4 घंटे, 50 कर लेगा तो 5 घंटे। कितना आ रहा है? 250 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना बन रहा है? 200 200 बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं कह दूं 70 से करेगा तो 7 घंटे, और 80 से करेगा तो 8 घंटे, 42। 90 से करेगा तो 9 घंटे, 1.5 का डिफरेंस लेना पड़ जाएगा। और अगर क्वाड्रेटिक बनाओ तब हो जाएगा, हाँ तब तो बहुत आसान से हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो, तो एक बार तो जो है एस इंटू टी करोगे तो कितना है? ये है, ठीक है। लेकिन एस इंटू टी किसके बराबर होगा इस बार? कि एक बार जो है उसने स्पीड क्या की, 5 से बढ़ा ली, तो टाइम उसको टी 1 से कम लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एस टी इज इक्वल्स टू एस टी माइनस एस प्लस का 5t-5, ठीक है। एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू एस टी माइनस 5। और इजी वे में मैं आपको कराना चाह रही हूँ ये क्वेश्चन, कि इतना झमेला ना हो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसे कर लोगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में 450 किलोमीटर तक लेकर जाना आसान तो है नहीं। और वैसे करोगे तो फिर आपको 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी, ये वाली दिक्कत आ रही है। तो कुछ क्वेश्चन होते ही बहुत ही बकवास है, जैसे कि ये, तो इसने एस स्पीड से करा तो इसे टी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और यही डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? जब इसने स्पीड अपनी 5 से बढ़ा ली तो इसका टाइम जो है 1 घंटा कम हो गया, ठीक है। तो एस टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? दोबारा से करके देखते हैं, ठीक है। हो सकता है इसकी कैलकुलेशन इजी बैठे। 5t-5, ठीक है। तो देखो एस टी से तो एस कैंसिल हो जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 कॉमन ले लो, t-1, ठीक है। तो एस की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ 45 अपॉन, ठीक है, कितना? 5t-1 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 इज इक्वल्स टू 5t² माइनस 5t, सॉरी 5t था, 5t² माइनस 5t। तो 5 अगर कॉमन ले लो तो कितनी बार में जाएगा? 9 इज इक्वल्स टू t² माइनस टी। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। t² माइनस टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। स्पीड की जगह रख दिया हमने 5t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t² माइनस 5t, ठीक है जी। तो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी? 3 और 3 में आ जाएगी 3। 3 अगर टाइम है तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? स्पीड तो बहुत ज्यादा आ रही है, क्या गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में? जस्ट अ सेकेंड। एक सौ पच उफो 90 है, 90 90। मैं यही तो सोचूं कि इतना इतनी कम स्पीड, इतनी ढेर सारी स्पीड कैसे आ जाएगी? ये 90 है, ठीक है। ये 90 है, इसको यहीं से काट लो तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 आ जाएगा, ये सॉल्व कर लो इसे। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू t² माइनस टी, ठीक है। तो t² माइनस टी माइनस 90, और बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 9 और 10 ही होंगे इसके जो, अगर आप फैक्टर देखो 9 जाएगा माइनस में, तो
तो 10 होगा प्लस में, तो यहाँ से आपका t कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। t अगर 10 है तो स्पीड कितनी आ जाएगी, मुझे लग ही रहा था डेटा इन्होंने इजी सेट किया होगा अगर क्वेश्चन इतना टेढ़ा दिया है तो देखो 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। 315 किलोमीटर इन्होंने आपसे बोला है, तो इसे सॉल्व कर लो, कितनी बार में जाएगा ये, 9 से चला जाएगा ये, 9 5 जा, ठीक है, 5 6 7 8 9, हाँ ये भी 9 से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45 एंड देन कितना 7 घंटे, 7 आवर्स इज द आंसर। ठीक है, मैं चाह रही थी ये क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की नीड ना पड़े, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर लो। ठीक है, लेकिन जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है आपको जो है कहाँ तक बनाना होगा, आपको 500 450 तक बनाना होगा, तो आप कहाँ तक चेक करोगे, अगर आप 1.5 से भी मल्टीप्लाई करा रहे हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका डेटा देखोगे, डेटा एग्जामिनर ने काफी इजी सेट करके दिया है। ठीक है, 450 एंड आपका अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर 90 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इजिली 90 के फैक्टर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बहुत से स्टूडेंट को तो यही बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है, अगर आपकी जो है कमांड अच्छी है, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है 9 एंड 10 है, 9 तो माइनस में ही जाएगा, माइनस में स्पीड होती नहीं है, 10 आपका प्लस में जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 ही जो है क्या होगा आपका टाइम होगा, तो टी की वैल्यू अगर 10 है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, फिर जो पूछा है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, मैं चाह रही थी कोई इजी ट्रिक मिल जाए जिससे कि हमें जो है क्वाड्रेटिक बनाना ना पड़े, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन डेटा इजी है। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस। ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी सन 2020 में जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्लेस ए और बी जो है 45 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, आपसे कहा गया है कार ए जो है वो ए से जाती है और कार बी जो है वो बी से जाती है, सेम टाइम पर, टाइम सेम है, आपसे कहा गया है अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जाती हैं तो 4 घंटा आधा 4.5 घंटे लगते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो 27 मिनट्स लगते हैं। आपसे जो है कार की जो फास्टर कार है उसकी स्पीड आपसे पूछी गई है। देखो डिस्टेंस सेम है तो जाहिर सी बात है तो टाइम और स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलो 45 किलोमीटर है डिस्टेंस, बी से ए से बी, सेम डायरेक्शन है। एक बात बताइए, जब भी सेम डायरेक्शन में कार जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो x माइनस वाई लोगे। ठीक है, और कितनी देर लग रही है, 4.5 घंटे आपको लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, और कितने घंटे लग रहे हैं उसे, 27 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, 27/60 कर लो, कितना हो जाएगा 9/30 या फिर 3/10। ठीक है, 9/20। ठीक है, इतने आवर्स हो जाएंगे, इसे कर लो सॉल्व। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, बट इसे सॉल्व कैसे करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आ जाएगी कि मैम इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो देखो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप जो हो इसे देखो, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इजी हो गया यार, 5 से 5। ठीक है, यहाँ अगर 10 बना लो, ये गया एक बार। ठीक है, तो हो गया सॉल्व, x माइनस वाई कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा 100 आ रहा है क्या, 5 और 5 10 और 10 सही है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 आ जाएगी, तो y कितना आ जाएगा, y आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, तो बस 55 जो है आपसे पूछा गया था, फास्टेस्ट कार कौन सी होगी, वो होगी आपकी 55 किलोमीटर की जो ज्यादा तेज भाग रही है, और y आपकी 45 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई। डेटा बहुत इजी था, हमने इजीली x वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे वैल्यू पुट करके, बट नीड नहीं है आसान डेटे में आपको। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, जो स्पीड है मोटर बोट की स्टिल वाटर वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। आपसे कहा गया है डाउन स्ट्रीम जाता है वो 150 किलोमीटर, देन फिर आता है तो पूरी ट्रिप में उसे 16 घंटे लग जाते हैं। तो बताओ इस करंट की स्पीड क्या होगी या फिर स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखो स्टिल वाटर मतलब एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। देन फिर वो 150 किलोमीटर रिटर्न होता है, तो एक बार जाएगा तो डाउन स्ट्रीम, वापस आएगा तो अप हो जाएगी, तो 20 माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। और इसे कितने घंटे लग जाते हैं, इसे 16 घंटे लग जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ मतलब स्ट्रीम क्या होगी, ठीक है। तो देखो ऑप्शन से कर लो, सबसे बेस्ट मेथड है। 150 आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो आप 20 में ऐसा क्या जोड़ो कि 150 आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो 28 से तो होगा नहीं, 24 से भी नहीं होगा, ना ही 26 से होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है 5, जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये हो जाएगा कितना, 150 बाय 25, ठीक है। अगर आप 5 लेते हो तो 150 बाय 15, ठीक है। ये गया आपका 10 बार, ये गया आपका 6 बार, 10 प्लस 6 कितना होता है 16, और ये देखो सेटिस्फाई आपका कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स 5 इज द आंसर। 5 जो है कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर फ्लो ऑफ द रिवर आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते थे, ठीक है। चलो ठीक है, तो गाइज ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप्स में। और एक बार आप टाइमिंग देख लीजिए क्लास की, 6 PM पर हमारा प्रैक्टिस बैच रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 5 PM पर रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास रहती है, एंड 4 PM पर मैंने अभी रिसेंटली जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट की है 10th स्टैंडर्ड की, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम जो है काफ़ी गहराई से पढ़ाया है। तो अगर आप स्टूडेंट भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्लास रही है वो, ठीक है। काफ़ी डीपली सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप्स है, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये हमारा मेन ग्रुप है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी, तो आप जो हो इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो। और मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं PDF अपलोड करती हूँ, जो भी नोटिफिकेशन जाती है वो भी इसी ग्रुप में जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेन ग्रुप है मैथ्स का, मैथ्स से रिलेटेड आप डाउट पूछ सकते हो, और जितना मैं पढ़ाती हूँ सबकी PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ढेर सारे PDF हैं, आप जो हो कोई भी PDF डाउनलोड करो और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्विज ग्रुप बाय फाखरा मैम ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं बहुत जल्द, अभी थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम के लिए मैंने इसे स्टॉप कर दिया था, मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, देन फिर से इसमें हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज। वीडियो को शेयर कर देना, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बनता है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।